दोस्तों आज के वीडियो में हम 30 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे MCQs PYQ है और काफ़ी बार UGC नेट एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इस UGC नेट सीरीज़ में हम लगभग 5000 प्लस इंपॉर्टेंट MCQs स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि आप एक ही अटेम्प्ट में GRF क्रैक कर सको। तो चलिए इस बात को आगे ना बढ़ाते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपके सामने पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच प्लेस इन इंडिया हैड द फर्स्ट बर्ड सेंचुरी। भारत का पहला बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित किया गया था। हमारे पास ऑप्शंस है बितंतगल, केवलादेव, भरतपुर, कुद्रेमुख। बितंतगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में स्थित है और ये इंडिया का सबसे पुराना बर्ड सेंचुरी माना जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बितंतगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बेस लेवल ऑफ इरोजन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय होम। बेस लेवल ऑफ इरोजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। यहाँ पर ऑप्शन है ए, WM डेविस, बी, GW पाउल, सी, जेम्स हटन, डी, वाल्टर पिंक। बेस लेवल का मतलब होता है रिवर इरोजन की लोएस्ट लिमिट। ये फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो JW पाउल ने दिया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, JW पाउल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, ए रिफ्ट वैली इज फॉर्म ड्यू टू व्हिच फोर्स। रिफ्ट वैली का निर्माण किस फोर्स से होता है। हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए, इरोजन, बी, वल्कनिज्म, सी, टेक्टोनिक फोर्सेस, डी, वेदरिंग। रिफ्ट वैली तब बनती है जब क्रस्टल ब्लॉक्स टेंशन के कारण नीचे गिरते हैं। ये एक एंटीजेनेटिक प्रोसेस है जिसके लिए टेक्टोनिक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टेक्टोनिक फोर्सेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट वाज स्टेटेड बाय हुम। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट किसने कहा। ऑप्शंस है ए, WM डेविस, बी, जेम्स हटन, सी, पेंक, डी, रिक्टोफेन। ये स्टेटमेंट यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म से रिलेटेड है। इसका मतलब प्रेजेंट प्रोसेस से पास्ट समझा जा सकता है और जो कहा था जेम्स हटन ने। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जेम्स हटन। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हिच प्लेट वाज अ पार्ट ऑफ लॉरेशिया। लॉरेशिया का हिस्सा कौन सी प्लेट है। ऑप्शंस है ए, इंडियन प्लेट, बी, अफ्रीकन प्लेट, सी, चाइनीज प्लेट, डी, अरेबियन प्लेट। लॉरेशिया नॉर्दर्न सुपर कॉन्टिनेंट था जिसके पार्ट था चाइनीज प्लेट और इंडियन, अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स गोंडवाना प्लेट्स का पार्ट था, लॉरेशिया का नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज चाइनीज प्लेट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच फॉल्ट इन्वॉल्व्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। कौन से फॉल्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दिखाता है। ऑप्शंस है ए, नॉर्मल फॉल्ट, बी, रिवर्स फॉल्ट, सी, लेटरल फॉल्ट, डी, स्टेप फॉल्ट। लेटरल फॉल्ट में मूवमेंट साइडवेज होते हैं, ऊपर नीचे नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लेटरल फॉल्ट। अगले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है स्कार्पमेंट इज फॉर्म ड्यू टू व्हिच मूवमेंट। स्कार्पमेंट किस मूवमेंट से बनता है। ऑप्शंस है ए, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, बी, वर्टिकल मूवमेंट, सी, इरोजन, डी, डिपोजिशन। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से स्टीप स्लोप या स्कार्पमेंट बनती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वर्टिकल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इज अ फ्लूवियो ग्लेशियल डिपोजिट। फ्लूवियो ग्लेशियल डिपोजिट कौन सा है। ऑप्शंस है ए, फ्लड प्लेन, बी, आउटवर्स प्लेन, सी, लोएस, डी, पेडी प्लेन। फ्लूवियो ग्लेशियल का मतलब ग्लेशियर और रिवर दोनों का काम और आउटवर्स प्लेन एक फ्लूवियो ग्लेशियल डिपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, माइग्रेशन फ्रॉम डेवलप टू लेस डेवलप रीजन इज कॉल्ड। डेवलप से लेस डेवलप रीजन की माइग्रेशन को क्या कहलाती है। ऑप्शंस है ए, इमिग्रेशन, बी, एमिग्रेशन, सी, रिवर्स माइग्रेशन, डी, सीजनल माइग्रेशन। हम जानते हैं नॉर्मल माइग्रेशन लेस डेवलप से डेवलप की ओर होते हैं और नॉर्मल माइग्रेशन का उल्टा प्रोसेस रिवर्स माइग्रेशन होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिवर्स माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्पेस इज सोशली कंस्ट्रक्टेड दिस व्यू बिलोंग्स टू। स्पेस सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है का व्यू किस स्कूल का है। ऑप्शंस है ए, पॉजिटिविज्म, बी, बिहेवियरलिज्म, सी, पोस्ट मॉडर्निज्म, डी, स्ट्रक्चरलिज्म। हम जानते हैं पोस्ट मॉडर्न जियोग्राफी स्पेस को सोशल और कल्चरल प्रोडक्ट मानते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पोस्ट मॉडर्निज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
काउंटर क्लॉकवाइज विंड सर्कुलेशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज विंड को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है ए साइक्लोन, बी एंटीसाइक्लोन, सी टॉर्नेडो, डी जेट स्ट्रीम। लो प्रेशर के अराउंड एयर काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है जिसे साइक्लोन कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए साइक्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ऑथर ऑफ द अनस्टेबल अर्थ इज। द अनस्टेबल अर्थ बुक किसने लिखी? ऑप्शंस है ए गिलबर्ट, बी जे ए स्टिच, सी पास्टल, डी मैलोट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जे ए स्टिच। हम जानते हैं जे ए स्टिच ने द अनस्टेबल अर्थ किताबें लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव्स आर। सबसे डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव्स कौन सी होती है? ऑप्शंस है ए पी वेव्स, बी एस वेव्स, सी एल वेव्स, डी आर वेव्स। हम जानते हैं एल वेव्स सरफेस वेव्स होती है जो मैक्सिमम डैमेज करती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एल वेव्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की विशेषता क्या है? ऑप्शंस है ए ड्राई समर एंड वेट विंटर, बी वेट समर एंड ड्राई विंटर, सी यूनिफॉर्म रेनफॉल, डी ड्राई क्लाइमेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ड्राई समर एंड वेट विंटर। विंटर में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में बारिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इंसुलेशन रिचेस द अर्थ इन व्हिच फॉर्म। इंसुलेशन पृथ्वी तक किस फॉर्म में आती है? ऑप्शंस है ए लॉन्ग वेव्स, बी शॉर्ट वेव्स, सी माइक्रोवेव्स, डी गामा रेस। करेक्ट आंसर ऑप्शंस बी शॉर्ट वेव्स। इंसुलेशन पृथ्वी तक शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विजिबल स्पेक्ट्रम वेवलेंथ रेंजेस बिटवीन। विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज क्या है? ऑप्शंस है ए 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर, बी 0.7 to 15 माइक्रोमीटर, सी 0.3 to 15 माइक्रोमीटर, डी 0.3 to 0.9 माइक्रोमीटर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर। हम जानते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम ब्लू, ग्रीन, रेड होते हैं और जिसका वेवलेंथ 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। BHWH क्लाइमेट इन इंडिया इज फाउंड इन। BHWH क्लाइमेट भारत में कहाँ मिलते हैं? ऑप्शंस है राजस्थान, उड़ीसा, आसाम, केरला। BHWH is a Köppen climatic classification typically found in western Rajasthan, India. BHWH हॉट डेजर्ट विंटर ड्राई टाइप का क्लाइमेट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कोल्ड ड्राई विंड ऑफ नॉर्दर्न इटली इज कॉल्ड। मतलब नॉर्दर्न इटली की कोल्ड ड्राई विंड को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है ए मिस्टल, बी बोरास, सी हरिकेन, डी साइक्लोन। करेक्ट आंसर है बी बोरास। बोरा एक ठंडी, ड्राई और कई बार काफ़ी तेज़ हवा होती है जो नॉर्थ ईस्ट से चलकर नॉर्दर्न इटली और एडरियाटिक रीजन के ऊपर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई। एटमॉस्फेयर को मेनली हीट सोर्स क्या है? ऑप्शंस है ए सन्स डायरेक्ट रेज, बी आर्थ्स रेडिएशन, सी वोल्केनिक एक्टिविटी, डी फ्रिक्शन। करेक्ट आंसर है आर्थ्स रेडिएशन। एटमॉस्फेयर मेनली अर्थ सरफेस से हीट होती है क्योंकि सरफेस सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करके हीट को अपर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स रेनफॉल मेनली फ्रॉम। तमिलनाडु कोस्ट को रेनफॉल किस मानसून से मिलती है? ऑप्शंस है ए साउथ वेस्ट मानसून, बी नॉर्थ ईस्ट मानसून, सी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, डी साइक्लोन्स। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट मानसून। तमिलनाडु कोस्ट को रेनफॉल मेनली नॉर्थ ईस्ट मानसून से मिलती है। जब अक्टूबर दिसंबर के बीच रिट्रीटिंग मानसून बे ऑफ बंगाल से तमिलनाडु की तरफ चलती है तब तमिलनाडु में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इक्विप्लानेशन प्रोसेस इज डोमिनेंट इन व्हिच क्लाइमेट। इक्विप्लानेशन प्रोसेस किस क्लाइमेट में होता है? ऑप्शंस है ए एरिड, बी कोल्ड, सी ट्रॉपिकल, डी टेम्परेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एरिड क्लाइमेट। इक्विप्लानेशन प्रोसेस एरिड और सेमी एरिड क्लाइमेट में होते हैं। यह मैकेनिकल वेदरिंग और विंड एक्शन ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, इसीलिए लैंड सरफेस धीरे धीरे लेवल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया इज ड्यू टू। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विंटर रेनफॉल किस वजह से होती है? ऑप्शंस है
ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बी नॉर्थ ईस्ट मानसून, सी साइक्लोन्स, डी ITCZ। करेक्ट आंसर है ए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विंटर रेनफॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। ये मेडिटेरियन रीजन से आने वाले लो प्रेशर सिस्टम होते हैं जो दिसंबर फरवरी में बारिश और पहाड़ों में स्नोफॉल कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नॉर्मल रैप्स रेट इज अप्रोक्सीमेटली, नॉर्मल रैप्स रेट लगभग कितना होता है? ऑप्शंस है ए 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, सी 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, डी 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। नॉर्मल रैप्स रेट लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर में होते हैं, मतलब हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर हर 1 किलोमीटर में करीब 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। साइक्लोन्स अफेक्टिंग इंडियाज ईस्ट कोस्ट ओरिजिनेट इन, इंडिया की ईस्ट कोस्ट के साइक्लोन्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? ऑप्शंस है ए बे ऑफ बंगाल, बी अरेबियन सी इंडियन ओशन, डी पैसिफिक ओशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बे ऑफ बंगाल। इंडिया के ईस्ट कोस्ट के साइक्लोन्स मेनली बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होते हैं। यहाँ वार्म सी सरफेस और लो प्रेशर कंडीशंस साइक्लोन्स के लिए फेवरेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हरिकेन्स आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑफ व्हिच रीजन? हरिकेन्स किस रीजन का ट्रॉपिकल साइक्लोन है? ऑप्शंस है ए चाइना, बी USA, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी USA। हरिकेन्स अटलांटिक ओशन रीजन की ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, खासकर कैरिबियन सी और गल्फ ऑफ मैक्सिको के एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कोरल रीफ्स ग्रो बेस्ट अबव व्हिच टेम्परेचर? कोरल रीफ्स के लिए बेस्ट टेम्परेचर क्या है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 5 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अबव 20 डिग्री सेंटीग्रेड। खासकर कोरल रीफ्स के लिए बेस्ट टेम्परेचर लगभग 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस रेंज में कोरल्स हेल्दी ग्रो होते हैं, ज़्यादा गर्मी से कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ कोरल रीफ्स वाज गिवन बाय, कोरल रीफ्स की सब्सिडेंस थ्योरी किसने दी? ऑप्शंस है ए अगासिस, बी डार्विन, सी डेविस, डी डेली। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डार्विन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंड धीरे धीरे नीचे बैठती है और कोरल ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट टाइड ऑकर्स आफ्टर अप्रोक्सीमेटली, नेक्स्ट टाइड लगभग कितने समय बाद आता है? ऑप्शंस है ए 6 आवर्स, बी 12 आवर्स 25 मिनट्स, सी 24 आवर्स, डी 18 आवर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 12 आवर्स 25 मिनट्स। नेक्स्ट टाइड लगभग 12 घंटा 25 मिनट के बाद आते हैं, क्योंकि अर्थ मून सिस्टम के कारण टाइड्स का साइकिल थोड़ा सा डिले हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। व्हिच इकोसिस्टम सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड इन द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट? मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट में कौन सी इकोसिस्टम सर्विस इंक्लूड नहीं होती? ऑप्शंस है ए प्रोविजनिंग, बी प्रोमोटिंग, सी सपोर्टिंग, डी रेगुलेटिंग। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोमोटिंग। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट इकोसिस्टम सर्विसेज को 4 कैटेगरीज में बांटते हैं: प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग और कल्चरल। प्रोमोटिंग नाम की कोई कैटेगरी मिलेनियम असेसमेंट रिपोर्ट में नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइंस? जियोसिंक्लाइंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ऑप्शंस है ए जेम्स हॉल एंड डाना, बी होम्स, सी पेंक, डी हॉग। जियोसिंक्लाइन थ्योरी माउंटेन बिल्डिंग और क्रास्टल बिल्डिंग से रिलेटेड है। ये कॉन्सेप्ट जेम्स हॉल एंड डाना ने प्लेट टेक्टोनिक से पहले दिया था। तो दोस्तों ये था आपका आज का 30 MCQs। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय, टेक केयर।